हेलो बेटा, रीजनिंग क्लास में कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया अपना 5th चैप्टर का डायरेक्शन सेंस टेस्ट। आपको डायरेक्शन निकालना है। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे और उससे आपको बताने को किस डायरेक्शन में गया है, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। ठीक है बेटा, तो कल मैंने जो आपको मेथड बताया था वो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा, तो मैं आपको आज एक सिंपल से मेथड से आपको करवाती हूँ। आपको जर्नली फॉलो करना है कि वो क्या क्या आपको स्टेटमेंट में बता रहा है। वो जैसे स्टेटमेंट में आपको बता रहा है आपको वही फॉलो करते हुए एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इनको निकालने के लिए जो डायग्राम था क्या देखना है। जब भी हम क्वेश्चन इस टाइप के डायरेक्शन के निकालेंगे तो सबसे पहले ये डायग्राम हम बना के तैयार रखेंगे। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी इनकी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है बेटा, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मेन 4 डायरेक्शन और उनकी फिर 4 सब डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन निकालने हो तो आप पहले ये डायग्राम बना के रेडी रखें। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, भगत सिंह वेंट 10 किलोमीटर टू द ईस्ट, then turned north and walked another 5 kilometer. Then he turned west and covered 15 kilometer to meet Rajguru. How far is Rajguru from the point where Bhagat Singh started? ठीक है, तो देखो एक मैं यहीं समझाती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊँगी बाद में। सबसे पहले वो कह रहा है कि भगत सिंह ने 10 किलोमीटर कहाँ चला है? वो ईस्ट की साइड चला है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। देखो अपने पास डायग्राम दे रखा है, ये रहा अपने पास पॉइंट, यहाँ से वो कह रहा है ईस्ट की डायरेक्शन चला है, तो इधर है ना ईस्ट, ये रहा ईस्ट। तो मैं शुरू करती हूँ, ये मेरा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से भगत सिंह कितना चला है? ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर चला है, इधर जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अब कहता है कि वो नॉर्थ की तरफ घूम गया। नॉर्थ कहाँ है? देखो डायग्राम अपने सामने ही है ना। अब कहता है वो नॉर्थ की तरफ चला है। कितना चला है नॉर्थ की तरफ? वो 5 किलोमीटर। लिख लेती हूँ, क्या दिक्कत है। जो अपना कह रहा है स्टेटमेंट वही हम फॉलो कर रहे हैं। अब कहता है वो वेस्ट की तरफ घूम गया। वेस्ट किधर है मेरा? देखो ये रहा डायग्राम, मैं फॉलो करती हूँ, वेस्ट की तरफ चला गया। कितना चला है वेस्ट की तरफ बेटा? वो 15 किलोमीटर। तो ये तो 10 ही थी डिस्टेंस, तो इससे थोड़ा आगे निकाल दूँ मैं। ये क्या हो गया? 15 किलोमीटर पूछा है उसने ये। ठीक है, भगत सिंह यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, 10 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, फिर वो घूम गया नॉर्थ की साइड, फिर वो चला वेस्ट की साइड, और कितना चला है? 15 किलोमीटर चला है। तो कहता है कि हाउ फार इज राजगुरु फ्रॉम द पॉइंट वेयर भगत सिंह स्टार्टेड? वो भगत सिंह से कितना दूर है? ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें डिस्टेंस मानना होगा, ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये यहाँ तक का तो कितना हो जाएगा? ये भी 10 था और ये भी 10 था, तो यहाँ का तो कितना हो गया? ये हमें पता है 5 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस हमें नोन है और ये डिस्टेंस भी नोन हो गई। कितनी हो गई अपने पास? ये 5 किलोमीटर। ठीक है, जब वो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा है तो कल वाला फॉर्मूला सेम हम अप्लाई करते हैं। ये डायग्राम जो मैंने बताया इसको आपने सिर्फ कैसे फॉलो करना है, क्योंकि किस किस डायरेक्शन में आपको जाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाला, तो मैं इसको पॉइंट मान लेती हूँ। मान लो ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, आपकी पाइथागोरस फॉर्म आपने पढ़ी है, क्या कहती है वो, उसके अनुसार ही हमने क्या करना है? निकालना है। क्या निकालूं? ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर नॉन है ही नहीं, मैं क्या कर दूँ इधर? एक्स का स्क्वायर। अब बी सी देखो, बी सी कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 कितना आ गया? इधर एक्स का स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50। अब 50 तो किसी का भी स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस पे रूट अप्लाई किया हमने, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया। अपने पास बचा कितना? एक्स रूट 15। अब हम 50 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 5√2 किलोमीटर। तो कंप्लीट आंसर भी हो सकता है, डॉटेड भी हो सकता है, एंड रूट का भी आंसर आपका मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ये सेम आपका ये वाला डायग्राम हो गया, उसके बेसिस पे हमने कल जैसे क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन किया है।
ठीक है। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन है, विक्टर वॉक 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो अपने पास डायग्राम देखो ऊपर शो कर रहा है। हमने क्या करना है, ये हो गया अपना स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ से, यहाँ से विक्टर चला है कितना, साउथ की साइड। तो साउथ नीचे आना है हमें। कितना चला है साउथ की साइड, 25 मीटर। एरो शो करेंगे, नीचे आ रहा है तो नीचे शो करना है, ठीक है। साउथ के साइड कितना चला है, 25 मीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब अपना लेफ्ट वो क्या, अब वो इधर से आ रहा है तो कोई पर्सन इधर खड़ा है तो ये क्या होगा उसका लेफ्ट, और ये क्या होगा उसका राइट। अपने से जस्ट उल्टा हो जाएगा, सामने वाला पर्सन का फेस अपने सामने होगा तो क्या होंगे उनके हैंड, जैसे अपनी मिरर इमेज, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे पर्सन को अपने सामने देखें तो अपनी क्या होगी, वो मिरर इमेज। और मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, यानी कि अपना लेफ्ट उसका राइट और अपना राइट उसका लेफ्ट। ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज़ को। यहाँ से चला है विक्टर 25 मीटर, फिर वो कहाँ गया बेटा, लेफ्ट, उसके लेफ्ट घूमा है वो। कितना चला है लेफ्ट वो, 20 मीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। फिर से वो क्या घूमा, अब इस पॉइंट पे कोई खड़ा है तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा, ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट। तो वो कहाँ चला है, अपने लेफ्ट चला है। कितना, 25 मीटर। एरो शो करते जाएंगे किधर से किधर आने, इधर आए थे, अब हम फिर से कहाँ जा रहे हैं, इधर। कितना चला है फिर से वो, 25 मीटर। ही देन टर्नड टू हिज राइट एंड वॉकड 15 मीटर। अब वो क्या, कोई यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे, उसका फेस किधर है, इधर सामने है। तो जैसे अपनी पोजीशन है वैसे ही उसकी पोजीशन है, तो ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट। तो कहता है राइट चला है 15 मीटर। चलते हैं राइट 15 मीटर, ठीक है। अब वो कहता है एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। अब वो कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन पे है। अगर मैं बात करूँ बेटा, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये भी 25 और ये भी 25, ये दोनों तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ये 20 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर ही होगा, है कि नहीं। वेन डायग्राम हमने बना लिया कि जैसे जैसे वो कहता गया वैसे वैसे हमने फॉलो किया। अब हमने डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से हम यहाँ पे आए, दोनों ये डायरेक्शन तो देखो दोनों इक्वल हैं, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है ना। तो जब ये 20 मीटर है तो ये भी कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। तो इस पॉइंट से और यहाँ तक की डिस्टेंस हमें बतानी है, तो मैं टोटल कर देती हूँ। 20 + 15 कितना चला है वो, 35 मीटर। ये तो आपकी आ गई डिस्टेंस। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। डायग्राम देखो अपना, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कौन सी ये डायरेक्शन, ईस्ट। तो सीधी सी बात है, अपने सामने डायग्राम है, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आया आपका क्वेश्चन समझ। जो स्टेटमेंट कहता जाए हमने वो फॉलो करना है, और उसके लिए क्या होना जरूरी है, अपने पास ये डायग्राम हम बना के अपने सामने रखें, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। बस ध्यान रखिए वो कह क्या रहा है, लेफ्ट राइट कौन सा है, ठीक है। अगर वो हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट राइट अलग होगा अपने सामने वाले का डायरेक्शन के हिसाब से। अगर वो कहता, अगर हम इस डायरेक्शन पे साउथ से अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम साउथ से चलते तो हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते तो डायरेक्शन अपने दोनों की सेम रहती, ठीक है, लेफ्ट राइट सेम होता। जब नॉर्थ से साउथ आए हैं यानी कि हमारा मुंह इधर है और उस दूसरे बंदे का मुंह इधर है, तो दोनों क्या हैं, हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और लेकिन हैंड्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि मिरर इमेज है हम। तो मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ठीक है। डायरेक्शन पे डिपेंड है कि कौन सा लेफ्ट होगा और कौन सा राइट होगा, ठीक है बेटा। तो आपके एग्जाम्पल करने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर आ जाए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद, ठीक है बेटा।